relief work the relief work to the relief work took place एक place का मतलब the relief work took place लंबृति बेलन की जो ऊर्जा है R 10% कम हो जाता है सर ये जो 36 वाला क्वेश्चन लगा है आपका वाला बी वाला ऑप्शन सही साइज बी वाला ऑप्शन सही है, इसमें सी वाला सही। अच्छा 36 वाला में बी वाला सही था ठीक है बी वाला कर लीजिएगा आप ठीक गलती से हो गया होगा गलती मिस्टेक हो गया टाइपिंग में हो गया यस सर तो लंबृति बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जाती है कम लिख दिया यहां पे फिर बोला ऊंचाई मतलब h होता है ना हाइट यस हाइट कितना हो जाता है 20% बढ़ जाती है इसके आयतन में प्रतिशत की वृद्धि और बढ़ता है ये बात को तो बोला जा रहा है इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ा है वो बताना है क्या बताना है आयतन में तो आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पाई r स्क्वायर इससे ज्यादा मतलब है बस मतलब r 2 बार आ रहा है और h 1 बार आ रहा है सब इससे मतलब आयतन को आयतन क्या होता है r 2 बार आता है तो r को 2 बार करना पड़ेगा और h 1 बार आता है h को 1 बार करना पड़ेगा बस इससे बस ये मतलब और 2 बार करना यहां से ये कांसेप्ट है अब यहां से परसेंटेज का क्वेश्चन स्टार्ट ये कांसेप्ट का बेरल का अब यहां से परसेंटेज का 10% कम हो जाता है 10% कम का मतलब 10% का वैल्यू क्या होता है 10/100 यानी कि 1/10 0.1/10 का यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 10 से 9 हो जा रहा है 10 से 1 घट जाएगा तो नहीं हो जाएगा ना लेकिन कितना बार होगा जी 2 बार यानी 9/10 और 9/10 कितना बार होगा 2 बार कोई दिक्कत नहीं आता दिक्कत है यानी कि पहले आठ 10 था उसका क्या हो गया एक 10 था उसका क्या हो गया एक घट गया आयतन बोला r घट जाता 2 बार घटेगा ना r 2 बार आता है 2 बार घटेगा कोई दिक्कत नहीं आता अब बोला कि h बढ़ जाता है h एक ही बार बढ़ेगा ना h बढ़ेगा कितना 20 का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू अच्छा लिखेंगे 20 में क्या हो जाएगा 100 यानी कि 1/1 यानी कि पहले 5 था तो घट के कितना हो जा रहा है 4 यानी पहले 5 था तो घट के कितना हो जा रहा है 4 5 में से 1 घट जा रहा है हमेशा बताया पहले देखिए बेस वैल्यू नीचे वाला होता है बेस वैल्यू नीचे वाला से 1 घट जाएगा कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा ऐसे बढ़ रहा है ना ये बढ़ जाएगा 6 हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 6 यानी कि क्या हो गया 5 से 6 कोई दिक्कत नहीं आता अब देखिए तीनों गुणा में तो ये 10 दाम 100 बचे 500 और मेजरमेंट में 81 486 अच्छा 600 का क्या देखिएगा 81 होगा और 6 और 48 होगा 84 है कितना होगा 48 दिक्कत है अब हमको पता करना है कि अब देखिए जाहिर सी बात है आयतन पहले 500 था अब आयतन कितना हो गया 486 कम तो हुआ है ना यस सर कम हुआ क्या हुआ कम लेकिन अब कितना परसेंट कम पूछा है क्या पूछा है प्रतिशत में वृद्धि और प्रतिशत में ही पूछ रहा है ना ये तो प्रतिशत में पूछ रहा है इसको प्रतिशत कमी निकालना पड़ेगा कमी है ना देखिए कम हो जाए पहले आयतन 500 था अब आयतन कितना हो गया 486 हो गया कितना कम हुआ है जल्दी बताइए 14 और हमेशा परसेंट में निकालने के लिए बेस में लिखता है 500 और क्या करना है 100% ऐसे ही निकलता है 20 कट जाएगा 5 से कटेगा 15 10 5 गुना 10 और 5 8 क्या हो रहा है कमी ना यस सर कमी हो रहा है डिक्रीज हो रहा है आंसर अभी इसको एक बार और बताना आप लगाइए अगला क्वेश्चन कौन सा है 38 नंबर है क्या देखिए तो 38 नंबर क्वेश्चन यदि ए की आय बी की आय का 40% अच्छा इससे पहले एक चीज हम काम करवाते हैं थोड़ा सा देखिए तो अगर ए और बी का रेशियो दिया है ए और बी का रेशियो मान लीजिए 4:5 दिया है ठीक है और बी और सी का रेशियो दिया है 3:5 इसको मर्ज कैसे करेंगे ए बी सी के रूप में पता है कैसे करेंगे देखिए एकदम आसान सा तरीका कई तरीका है लेकिन एक आसान वाला बता रहा है देखिए ये डायग्राम याद रखिए इसको इसमें गुणा करेंगे इसको इसमें गुणा करेंगे ठीक है और इसको इसमें गुणा कर देंगे बात खत्म आंसर आ जाएगा 3 चौको 12 5 तिया 15
और इसका इसमें ना तो 5 25, यानी कि ए आ गया और ये बी आ गया, ये क्या आ गया सी। कोई दिक्कत है? एक और हम दे रहे आप लोग को मैच करके दिखाइए। ए बी 10 रेशियो 15 है, बी और सी 3 रेशियो 7 मैच करके दिखाइए। तो ए बी सी जल्दी से 45 30 ऐसे, हाँ 45 30 15 45 गलत 45 30 ऐसे 45 15 7 ऐसे करके दिखाइए हमको, ऐसे डायग्राम वाला करिए तभी याद आएगा। डायग्राम बनाइए, ऐसे डायग्राम बनाइए पहले। अभी अगला क्वेश्चन में अप्लाई होगा, इसलिए पहले बता रहे हैं। 105 होगा सर। रेशियो को हम ऐसे हमेशा 45 30 105 होगा। लिख कर देखिए भैया, वैसे है कि हमारे नहीं कहाँ है वो 30 45 105 105 मर्ज करें। देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले बी से उठाएंगे, क्योंकि बी दोनों में है ना, बी दोनों में, तो बी से उठाएंगे और बी को बी के पास और बी को ए के पास ले जाएंगे, और बी को किसके पास ले जाएंगे सी के पास। तो 3 दाम है 30 और 15 तिया 45 और 15 से 105। तो ये ए आ गया, बी आ गया और क्या आ गया सी। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको लिख लीजिए। बोला कि ए की आय बी की आय से आय का 40%, यानी कि ए का जो आय है वो बी की आय का 40%, यानी कि बी अगर 100 है तो ये 40% है, यानी कि 40 ही होगा। 40% कम नहीं बोला है, 40 ही परसेंट है। क्वेश्चन बोला है कि ए की आय बी का 40% ही है, 40% कम नहीं, 40% कम होता तो 60 जाता ना 100 से। फिर से अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट बोला है कि बी की जो आय है, बी की आय वो सी की आय से 24% अधिक है। अब देखिए अधिक बोल दिया, यानी कि सी का आय अगर 100 होगा तो ये 24 अधिक होगा, यानी कि 124 होगा। इसमें कोई दिक्कत है? बस अब खत्म हो गया क्वेश्चन। पहले इस रेशियो को तो मर्ज करने आना चाहिए ना, पहले इसको मर्ज करना सीखें। सबसे पहले बताइए, इसमें 0 से 0 कट जाएगा और 4 से कट जाएगा 2 बार में, और 4 से कट जाएगा 5 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में। तो ए रेशियो बी का क्या आ गया 2 रेशियो 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा? ये सबसे सिंपल सा 4 से काटिए, 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से कटेगा कितना बार में 31 बार में कटेगा ना। 4 के 12 4 का ना 4। तो इसका बी और सी का रेशियो आ गया क्या 31 रेशियो 25। अब मर्ज करना बताया है, मर्ज करना बताया है, कैसे मर्ज करेंगे? इसको इसके पास लेके जाएंगे, इसको इसके पास लेके जाएंगे, और इसको नहीं बी वाले बी वाले को लेके जाएंगे, बी को सी के साथ लेके जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? खत्म। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे और यहाँ पे सी लिखेंगे। ए का वैल्यू क्या है 31 गुना 31 25 कितना होता है 155 होगा क्या? 10 अच्छा 25 25 25 25 125 होता है, सबको पता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी कुछ कट रहा है, कुछ भी कटने का छोड़ देंगे। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है आगे? पूछ रहा है कि सी की आय ए की आय से कितनी अधिक है। सी की आय ए की आय से, यानी कि सी की आय जो है ए की आय से, इसकी आय से ए की आय से कितनी अधिक है। से किसके साथ लगा? इसके साथ ना, बेस पर मिल जाएगा। कितना अधिक है जी, जल्दी बताइए तो। 3 है और 6 है, 63 है क्या जी? 63 ही होगा ना। और बटन कितना हो जाएगा 62, और गुणे में क्या हो जाएगा 100। ऐसे तो निकालते हैं, ऐसे निकाल। कितना बार कट रहा है? 2 से कटेगा 31 बार में, और 2 से कटेगा कितना 50 बार में। कितना हो जाएगा 5 5 के 15 और 5 के 30 और 1 31 और बटन में 31। अब इसको क्या कर लीजिए, भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए परसेंटेज। सही बटन दिया है कि भाग में कितना कम हो जाता है। ठीक है, वस्तु की कीमत 25% कम हो जाता है। 25% कम, ठीक है, लिखिए कम 25%। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखते जाएंगे। उसके बाद उसकी बिक्री में x% की वृद्धि होगी। अब बिक्री में x% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वृद्धि हो गई। उसका राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो गई। उसके राजस्व की प्राप्ति में कितना परसेंट की वृद्धि होगी? टोटल ओवरऑल में 20% की वृद्धि होगी। अब इसको देखेंगे ओवरऑल का मतलब क्या होता है। तो x का मान वृद्धि हो गई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले बोला था कि 25% कम हो जाता है। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100 है ना। 25 से कट जाएगा 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? 1/4 यानी कि 4 से 1 कम 3 हो जाता है कि नहीं? 4 से कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। कोई दिक्कत है नहीं? अरे 1 कम हो जाता है ना 4 से, 4 से 3 हो जाता है, यानी कि 4 से कितना हो गया? 4 से 3। कोई दिक्कत यहाँ तक?
उसका जो बिक्री है, बिक्री x% बढ़ जाता है, यानी कि 100 से कितना हो जाता है जी? 101 100 से 100 प्लस x हो जाता है। जैसे जैसे 24 बढ़ रहा था तो 100 124 नहीं कर रहे थे, 124 कर रहे थे। अगर अगर कोई सामान का मूल्य 24% बढ़ जाए यानी 124 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। वैसे x दिया तो x% ज्यादा कर लेंगे, जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे। अब टोटल देखते हैं कितना होगा। टोटल देखिए 100 में 4 का गुणा करेंगे तो 400 से कितना हो जाएगा? 3 में 100 का गुणा करेंगे, गुणा करना आता है ना, 3 में 100 का गुणा करेंगे तो 300 और प्लस 3 में x गुणा करेंगे तो 3x। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बोला जा रहा है कि उसका जो टोटल जो क्या हुआ है, उसका टोटल राजस्व का जो टोटल प्राप्ति हुआ, टोटल तो हमारा कितना ही मिला ना, पहले कितना मिल रहा था राजस्व में, जैसे इनकम आ रहा था पहले इतना और बाद में कितना आने लगा, इतना आने लगा, है कि नहीं? अब टोटल देखें, टोटल यहाँ पे दिया हुआ टोटल 20%, 20% का मान क्या होता है? 1/5। हाँ 1/5। अब याद कर लीजिए आप, 1/5 होता है, यानी कि 5 से 4 हो जाता है, वृद्धि हो रहा है, कम हो रहा है, वृद्धि ना, तो वृद्धि हो रहा था 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। यानी कि 5 का वैल्यू दिया है कितना? 400। तो 6 का वैल्यू क्या कर रहा है कुछ, तो 5 का वैल्यू दिया है 400, कितना गुना है जी? 80 गुना 5 8 40, तो इसका भी हमको कितना गुना करना पड़ेगा? 80 गुना ना, 8 6 48 48, 480 हो जाएगा। और यही 480 किसके बराबर है? इसके बराबर है, बात बताओ, ये 480 बराबर है ना, 480 किसके बराबर है? 3x। हाँ 480 किसके बराबर है? 30 प्लस 3x, खत्म। ये इधर आ जाएगा, घट जाएगा 480 और माइनस 300 और बराबर में 3x, ये घटेगा कितना हो जाएगा? ये 3x जो है 180 के बराबर है क्या? अब 3 मुझे बता 3 6 18, 60% इसका क्या हो गया है? दिया है सर, 60% इसका कैंसिल। लिखिए अभी एक बार और बताएंगे इसको, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आगे कई सारा मिलेगा। टाइप, ये टाइप है एक प्रकार का, इस टाइप का क्वेश्चन आगे मिलेगा। अभी मिक्स क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का पीछा, अभी आगे ये सब क्वेश्चन आने वाला है, कई सारा क्वेश्चन करेंगे। मुश्ताक से जो चलेगा पहले, इसके बाद बैच कहाँ पढ़ा है? इसके बाद वाली नीचे में नीचे चलता है ना, नॉलेज के क्या आपका छोड़ा तो सब कुछ ऐसी कोई बात नहीं। लगा देगा राहुल को। रियल में शिकायत हो रही सर एक बात पूछना, जैसे मान लीजिए मैं पैन कार्ड बनवा रहा हूँ, उसमें ईमेल आईडी आप अपना डाल दिए तो उससे क्या होगा? आपके ईमेल पे वो पैन कार्ड 2 दिन में आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। उससे कोई नुकसान नहीं है? नुकसान कौन सा है? अपना जैसे आप अपना पैन डाल अपना, हमारा पैन कार्ड आपका ईमेल आईडी, जी दूसरे का ईमेल आईडी डालना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके पे बस हो जाएगा। नहीं, जैसे मतलब डाल दे रहा है, जैसे हम गए पैन कार्ड बनवाने तो वो अपना आईडी डाल दिया तो उसके बाद जाएगा वो निकाल के दे अपना देगा। ईमेल क्यों डाला है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसके पे आ जाएगा तो निकाल के आपको दे देगा, बस इतना ही यूज है ईमेल का, बाकी उसका आपको यूज नहीं है। हम समझे कि पैसा वैसा काट रहे हैं। ईमेल पर एटीएम पर पैसा इतना आसानी से पैसा काटे तो जितने है सब सहज वाले सब कमा लेंगे सब। नहीं तो यही रात और सोच रहे हैं कैसे काट लिया। नहीं कैसे वो डाल दिया। देखिए ध्यान से क्वेश्चन बोल रहा था, जल्दी लिख लिए। अभी लोग 60% आंसर आया ना, आंसर मैच कर लेना आया था। 1 मिनट सर।
पढ़ना ये लिखना है। मोबाइल लेकर आओ, फोटो खींच लो, जल्दी से हो जाएगा, है क्या? धारा वाला लिखना में उसको तो तो क्लियर कॉपी कंप्लीट हो रहा है ना? कंप्लीट हो गया, जितनी परसेंटेज खत्म हो कॉपी चेक करेंगे। आज कौन सा दिन है? सैटरडे है, कल संडे है, टेस्ट है कल। सर कल टेस्ट है और बायो में भी टेस्ट है। आज तो सबको बोल दीजिएगा कल टेस्ट 9 है। बजे तक से वही बायो चलेगा और 9 से 2 केमिस्ट्री चलाएंगे। कल आप लोग पढ़ना है क्या 9 से 10? हाँ। टेस्ट कैसे दीजिएगा? 6 से 9 चलेगा बायो का टेस्ट, पूरा चैप्टर का, पूरा किताब का ही। 6 बजे से 9 बजे 6:30 से 6:30 आप लोग को देना है। और उसके बाद से 9 से 10 चलेगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का टेस्ट चलेगा, तो उसको भी आप लोग को देना होगा। अब क्या होगा? अगले संडे को नहीं होगा? अगले संडे का अपना कर लीजिए। देखा जाएगा। ये वाला कल ही होगा बोल दिया है। अभी एक हफ्ते से बोल रहा है। एक हफ्ता पहले से ही चलिए ये पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से। आज तो देखो प्रॉब्लम था क्यों किसी यहाँ वस्तु पे की बोले कीमत क्यों और बोले एक बात है, किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होगी, तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि नहीं कमी होगी। कमी पहला कमी। कमी हो गई, 25% की कमी हो गई, यानी कि 4 से 3 हो गई। पता चल रहा है कहां से Yes, आया sir. 4 से 3? तो 4 लेकर आ जाएंगे तुरंत, है कि नहीं? चाहे आप ही लोग चले जाइएगा लेते आइएगा। देखिए तो ए 20 से 28% अधिक है। फिर से वही है रेशियो वाला क्वेश्चन। ए 20 से 28% अधिक, यानी कि ए के बारे में बोल रहा है कि 20 से 28% क्या है? अधिक है। यानी कि 20 100 है, तो ये कितना है? 128। देखो इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये 128 है कि ये 128 है। ये क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में। बोला कि ए के बारे में बोला है कि 20 से 28% अधिक है। ए 20 से 28% अधिक हो गया 128। कोई दिक्कत नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। बोला जा रहा है कि सी जो है, सी ए और बी के योग से, ए और बी के, ए प्लस बी के योग से कितना परसेंट अधिक है? 25% कम। 25% अधिक। अभी तो फर्स्ट ए और बी कम है सर, कम है, तो कम है। तो ए और बी का योग कितना था? 228 ना? 228 नहीं था, 228 था। 228 था और इससे कितना कम है? 25%। यानी कि 228 से 25% कम हमको देखना पड़ेगा कितना हो रहा है क्या? 228 से 25% कम, यानी कि 75% है। 25% कम का मतलब क्या है? 100 में से 75 ही तो है ना? अब ये कितना कटेगा? 4 से कटेगा क्या? 25 से कट जाएगा। 25 तिया और 25 चौथा, 4 बचे 4 7 गुणा कर देंगे। 7 त्रिक 21 और 3 बचे 15 और 2 717, यानी कि इसका वैल्यू कितना है? 717। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? बात खत्म। बोला है कि ए से पूछ रहा था सी के बारे में कितना अधिक है, तो पता करना पड़ेगा पहले कितना अधिक है। तो 3 और ये कितना होगा? 6 में से 43 4 बस 43 और बटा में 128 और गुणे में कितना हो जाएगा? ये तो निकालने का तरीका है। आ गया सुतोष? 4 से 25 में 4 से 4 के 12 4 32 4 दूना 8, यही होगा ना? 4 से। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? ये 25 से गुणा कर देंगे। 25 से गुणा, 25 में 75, 7 और 25 जो 100 और 7 107 और बटा में कितना? 32 भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 32 दिया जाएगा। 32 ऑप्शन के लिए देना पड़ेगा। 33 कितना है? 33.6%। इसका आंसर आएगा। भाग देंगे, भाग तो दे लीजिएगा। 32 को 100 33.5 5 को 6 बना देंगे। 5 को बना देंगे। देखिए ध्यान से, बहुत मस्त है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में। बता समझिए, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, जो अब पढ़ने जा रहे हैं 41 नंबर, और हर एक एग्जाम में पूछता है, चाहे स्टेट लेवल का दीजिए चाहे सेंट्रल लेवल का दीजिए, सब में पूछता है। देखिए तो राघव अपनी आय लिखा है, वो गलती टाइपिंग हुआ। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यानी कि राघव का आय 100 रुपया होगा, 80 रुपया खर्च कर देता होगा। ये तो बात होगा, यानी कि इनकम होता है, कुछ हमारा इनकम होगा, कुछ हम खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, है कि नहीं? और कुछ हम सेविंग करेंगे, बचत भी करेंगे, है कि नहीं? अरे मान लो कुछ कमाते हैं, आय होता है, इनकम होता है, ठीक है, कुछ खर्च भी हो जाता है और बाकी लास्ट में कुछ रुपया बच जाता है। ये तो 3 बात होता है, बच जाता है, बचत हो जाता है, ठीक है। तो बोला जाता है
कि राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, यानी कि उसका 100 रुपया आय था तो 80 रुपया तो खर्च हो गया बेचारा का, तो बचा कितना जी? 20 रुपया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, यानी कि आय अब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब देखो पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ था, दूसरा स्टेटमेंट कि आय बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है? 112 हो जाता है, 12% बढ़ेगा तो 100 से 112 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? उसकी बचत में 10% की कमी हो जाती है। बचत कितना था जी? 20 था। 20, तो 20 का 10% निकालना पड़ेगा ना, 20 का 10% कम हो जाता है, 10% कम यानी कि 90 होता है ना, 10% कम यानी कि 90, 2 जीरो कट जाएगा, 9 दूना 18, यानी कि पहले आय 20 था तो अब बचत 20 था तो अब कितना हो जाएगा? 18। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। बोला कि उसकी खर्चा में क्या वृद्धि हो, खर्चा कितना बढ़ गया? अब देखो खर्च के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, कुछ घुमाया नहीं, जितना बोला था लिखिए। बोला था कि पहले आय 100 था, खर्चा कर देता 80 रुपया, बचत हो जाएगा 20 रुपया, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर से बोला कि आय उसका 12% बढ़ता है, यानी कि 100 रुपया था 112 हो गया। देखो कितना सिंपल है कि बस लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज समझ। फिर से बोला है कि जो बचत था ना उसका, जो बाद में बचा रहा था, पहले तो बचा रहा था 20 रुपया, लेकिन अब बचा रहा है ना 10% कम ही बचा रहा है, यानी कि 20 का 10% कम यानी कि 90 बचा रहा होगा। 90 बटा 100% हटाने के लिए 100 करते हैं, 100 इसको काट दे तो 9 18, यानी कि पहले 20 रुपया बचा रहा था तो अब कितना बचा रहा है? 18 रुपया। तो ठीक है, तो उसका खर्चा कितना हो गया जी? इसमें से घटाएंगे तभी पता चलेगा कितना पर खर्चा कर रहा है, कितना पर खर्चा कर रहा है। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 9, यानी कि अब कितना खर्च कर रहा है? 94 रुपया खर्च कर रहा है। कितना रुपया? 94। तो पहले खर्च कर रहा था 80 रुपया। अरे आय और बचत को घटाएंगे तभी तो खर्च निकलेगा, कितना रुपया खर्च हुआ, घटाएंगे तो निकाल देंगे खर्च। ये हम अपने पास निकाले, खर्च कितना हो गया? 94। तो पहले कितना था? 80। बाद में कितना हो गया? 94। बड़ा तो है ना 14, नहीं बढ़ा 14, तो वही पूछ रहा है कितना बढ़ा, तो खर्च कितना बढ़ा जी? 14, और खर्च 80 से बढ़ा ना, 80 और गुणा क्या करेंगे? कमाई इसका 12 बढ़ा है और खर्च 24। खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा 25 बार में, 2 से कट जाएगा 7 बार में और 2 से कट जाएगा 10 बार में। 25 सते कितना होता है कौन बताएगा? 175 होता है क्या? 175 और बटा में 10, एक अंक घटाएंगे, 1 0 दशमलव लगा देंगे। 17.5 आंसर दिया है। इतना उसका खर्च क्या हो जाता है? ये कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, और देखो कितना सिंपल है, बहुत पूछता है। तो सब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। इधर इंग्लिश दिया है क्या? इसके पीछे हिंदी दिया है। देखिए लिखा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40% है, यानी कि अगर आप 40% अंक पाते हैं तो पास हो जाएंगे। यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए? 40। कोई दिक्कत यहाँ तक? 40% चाहिए। अगर आप मान लीजिए 100 नंबर का पेपर हो रहा है, 40 नंबर लाएंगे तो क्या हो जाएंगे? पास। एक तो बात हुआ इसका मतलब 100 बेस पॉइंट पता है, यानी कि 40% अंक आपको चाहिए ही चाहिए। एक छात्रा है, कोई लड़की है, उसको 250 अंक मिलता है। कितना अंक मिलता है? 250। 250 अंक पे पास हो जाना चाहिए, लेकिन पास नहीं हो रही है, लेकिन वो 38 अंकों से फेल हो जाती है, यानी कि 38 अंक अगर गलती से पा गई होती तो क्या हो जाती है? पास हो जाती, यानी कि अगर 38 अंक इसमें बढ़ा दे तो ये क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। कोई दिक्कत है? नहीं समझे? बोल रहे थे कि 40% पासिंग अंक है, लेकिन ये 250 पाती है, लेकिन 38 से फेल हो जाती है। तो 38 अंक अगर और पा जाती तो 40% नहीं आ जाता है, यानी कि 40% ये है और यही 40% है, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ये तो बात हुआ। बात तो पूछ रहा है कि अधिकतम अंक बताइए, यानी कि टोटल कितना अंक होना चाहिए? 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 40% का मान दिया, 40% का मान कितना दिया है? 288। 288 दिया 40% का मान, तो 100% का पूछ रहा है, 100% का निकाल देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? 0 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से 28, 4 दूना 8, 72, 720 अंक टोटल उसका उस एग्जाम का था, यानी 720 अंक का पूरा पेपर था। नीट में रहता है 720। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर ना, बोला कि a का 5%, a का 5%, 5% हटा के डायरेक्ट 100 करना, क्या समझ जाएंगे ना? b तो a का 5% b है, तो बोला जा रहा है कि b का 20% क्या होगा? नहीं 20 का b% b बटा 100 क्या, यानी कि सिंपल सी बात है, b का वैल्यू यहाँ उठा कर पटक देना है, क्या? यस। तो इसमें से b का वैल्यू निकालना पड़ेगा तभी तो आएगा, तो b का वैल्यू यही है जी।
हाँ निकालना है, बी का वैल्यू यही है ना, तो वही लाके इसमें रख दिया वही लाके यहाँ पर रखेंगे। अब क्या हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा कट पीट कर लें, कितना वाला कट जाएगा 5 20 25 100, यानी कि b बटा कितना आ गया 5 और b का वैल्यू क्या है जी, यही है ना, ये तो b का वैल्यू क्या है? अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b बटा 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, b गुणे 1 बटा 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। तो b का वैल्यू आप रखेंगे, b का वैल्यू क्या है, a गुणे 5 बटा 100 और गुणे 1 बटा 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि a गुणे 1 बटा 100 और 1 बटा 100 दिया, इतना आंसर दिया, कैसे दिया आंसर, पे में 80 पैसे आयकर होने पर, आयकर हो रहा है 8 पैसे 8 पैसे आयकर हो रहा है, 8 पैसे, तो पहले 100 पैसा हो रहा होगा, तो 8% आयकर हो रहा होगा, यानी कि उसका टोटल इनकम 92 होगा, 92% होगा 100 में से, कोई दिक्कत है? इस 92 का वैल्यू दिया कितना 309580, ये दिया है ना, यस सर। बहुत बड़ा वैल्यू। उसके बाद बोला जाएगा कि इसके आयकर को बढ़ाकर 12 पैसे, अब कितना कर दे रहा है 12%, इनकम कितना बचा होगा जी 88 बचा होगा, 88 बचा होगा ना इनकम, आयकर, अरे मान लो टैक्स वाला लेकर चला गया 12%, हमारे पास बचा कितना रुपया 88 तो बचा, बोलो बचा नहीं बचा, इस 88 का वैल्यू पूछ रहा है खत्म क्वेश्चन, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना का वैल्यू पूछ रहा है 88 का, यानी कि 88 गुणे 309580 और बटा में कितना, कैलकुलेट कीजिए, आप लोग की जिम्मेदारी है, कैलकुलेट करके देखते हैं आंसर लाने में कितना बड़ा कैलकुलेट कर ला आसानी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, आप लोग लिखिए तब तक हम कर रहे हैं, 4 गुणा 4 के 12 और 4 से कट जाएगा, 4 को 22 हो गया, 23 23 आया है पहले इसको गुणा भाग का कर गलती दिया कर दी क्या, अच्छा हाँ अभी तो गुणा भी तो करना बाकी है, गुणा कर ठीक है इतना आ गया, अब 22 का गुणा कर देंगे, 22 बचा था ना ये 22 का गुणा 22 बचा 44 और 10 11 55 5 5 22 05 और 22 दिया 6 और 22 22 में 22 और 6 आ गया सो नहीं आया 2 यहाँ पे 9 होगा 29 61 20 दिया है 22 और 23 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 22 का और 23 का टेबल पढ़ लीजिए, बता दी होगी, क्या हो जाएगा आंसर निकालिए, आंसर हमारा नहीं आ रहा था, जैसे देखिए फिर से कट करेंगे, 4 से कटेगा 22 बार में और 4 से कटेगा 4 गुना 8 4 करना 4 गुना 12 21 बार में, अब 23 का टेबल पढ़ना चाहिए, 23 का टेबल 23 का ना 23 7 बचेगा, 23 दिया 69 23 दिया 69, अब नहीं आएगा तो 0, 23 गुना 46 6 यहाँ बचेगा 2 और ये 1 12 23 बचे 120, तो इतना आ गया, कितना आ गया, नीचे का पूरा कट चुका है, ऊपर का बचा कितना 22 गुना 13 0 25 22 बचे टेबल पढ़ेंगे, 22 बचे 110, बिल्कुल टेबल याद होना चाहिए 25 में 22 बचे 110, 11 बचे 22 गुना 44 44 45 और 5 55 1 55 5 हासिल 5, तो 5 जगह 23 22 दिया 45 5 50 है ना होगा 45 5 फिर कंफ्यूज कर 22 दिया 66 का 6 हासिल 6 और 22 का 22 और 6 28 यार सही तो है, ये क्या हो गया 2961 और 20, एक बार आप लोग भी कीजिए जल्दी से, 23 का 22 का काहे नहीं है, हम लोग 9 से 10 बोल दिए हम, 9 से 10 इधर चलेगा, 6:30 वो से एक बार बोलते हैं एक बार हो गया तो 9 से 10 हां इधर 6:30 से 10 चलो 11 आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, भूख लग गया होगा
9:30 बजे बैच आप लोग का हो रहता है ना, 9:30 बजे आ जाइए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा, पहला बैच है जी सर। जीडी वगैरह के लिए तो एग्जाम होता है ना, अग्निवीर वगैरह के लिए, सबके लिए। कुछ जेई मेंस का नहीं कराएंगे क्या? किस इसका जेई मेंस पहले बाहर निकाल तो बाहर निकल गई बा। जेई मेंस जेई का नहीं है, यहाँ पे लिखा है ना जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करता सब ना बच्चे, उसी के लिए है ये, जेई के लिए नहीं है। जेई के लिए तो अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए इसको बताएं, आप लोग 12th में है लोग, सभी लोग। हाँ भोला सर पास, जी सर। भोला सर पास पढ़ते हैं लोग। कितना बजे बैच चलता है? 6 बजे से सुबह में। आप लोग का बैच 6:30 बजे। 6:30 बजे से है। और लास्ट बैच किस चीज का है? इंग्लिश का। यही सर पढ़ाते हैं क्या जो नीचे पढ़ा रहे थे? नहीं, उसी में और उसी में पढ़ा। राकेश सर हेलो भोला सर जिस क्लास में पढ़ाते हैं उसी क्लास में पढ़ाते हैं क्या? भोला सर पढ़ा कितना बजे चले जाते हैं? 8 बजे। ड्यूटी करने चले जाते हैं ना वो। 8 बजे। उसके बाद आप लोग का बैच होगा, उसके बाद आपको पढ़ेगा। आना होगा तो आ सकते हैं लोग पढ़ने के लिए। चलिए बताएं, देखिए तो अगर किसी लड़के का 45% अंक आता है तो वो पास हो जाएगा, ठीक है पास हो जाएगा। लेकिन उसका गलती से 157 अंक आता है और 23 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो पूछ रहा था कि उस एग्जाम में पूरा टोटल कितना मार्क्स था, तो क्या कर रहे हैं 100% का वैल्यू पूछ रहा था, यानी कि 45% किसके बराबर है? इस पूरे के बराबर है। इसको जोड़ देंगे, कितना हो रहा है जी? 180 हो रहा है। 180 हो गया, जोड़ दिए तो 45% का वैल्यू दिया है और 100% का वैल्यू क्या कर रहा है? पूछ रहा है। 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार, 5 से कट जाएगा 9 बार में, 9 से कट जाएगा कितना बार में? 20 बार में, और 2 दूना 4, 400 अंक आ रहा है क्या टोटल? यस सर। यानी कि उसका अगर 400 अंक एग्जाम में आता तो वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेटा दे जल्दी। सर ये सारा तो मैथ का ही तो पूरी कंपटीशन सब कंपटीशन का मैथ्स का है। सर ये सब यही से ना पूछेगा, जरूर का तो पूछता ही मेंस में। किसमें? जेई मेंस में ना। अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते होगा, पढ़ने वाला तो बताइएगा आप लोग। देखो ध्यान से, एक बच्चा 30% अंक प्राप्त करता है, यानी कि 30% अंक आता है तो 45 अंकों से फेल हो जाता है। कितना अंकों से? 50 अंकों से, यानी कि 50 अंक और ज्यादा आना चाहिए था, तभी तो पास होगा, तभी पास होगा। फिर से बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि 42% अंक प्राप्त किए तो 58 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि 50 कम प्राप्त किया था और जब 42% अंक प्राप्त करता है, 42% अंक, तो उसका अंक कितना अधिक हो जाता है जी? 58 अधिक हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पासिंग मार्क्स होगा। जैसे बोला है कि 30% अंक अगर पाता है तो 50 अंकों से क्या होता है? फेल हो जाता है। 50 अंकों से क्या होता है? फेल हो जाता है। लेकिन 42% अंक जब प्राप्त करता है तो कितना अंकों से? 58 अंकों से, मतलब पासिंग अंक से 58 अंक ज्यादा पाता है, ठीक है? तो इसके बीच में कहीं ना कहीं पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है? कहीं ना कहीं इसके बीच में पासिंग मार्क्स होगा। तो टोटल इसके बीच में कितना वैल्यू आ रहा है? 12 ना? कितना वैल्यू आ रहा है? 12 जा रहा है। तो 12% का वैल्यू इसके बीच में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 108, यानी कि 12% का वैल्यू कितना है? 108। पूछ रहा है टोटल मार्क्स ना, टोटल मार्क्स पूछ रहा है कि पासिंग मार्क्स पूछ रहा है। तो 12% का वैल्यू 108 है, 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 108 और बटा में कितना? 12 नंबर 108, यानी कि 9 हो गया। 9 आ रहा है तो 9 में 30% का वैल्यू निकालेंगे, 30% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 29, 27। आंसर पॉइंट मिल गया क्या? 320 दिया ना, 329 दिया। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका। अब देखो ये हमारा टोटल 30% अंक आता तो 50 अंकों से फेल हो जाता, मतलब ठीक है 50 अंक कम आता है पासिंग मार्क्स से। 42% है तो 58 ज्यादा आता है, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना था? इतना। 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना परसेंट का? 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए 108 था, कितने परसेंट का वैल्यू? 12%। 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना होगा? 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा 100% वैल्यू। लेकिन 30% हम निकालेंगे तब जब 50 अंकों से अंतिम हो रहा है। 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? डायरेक्ट 30% का वैल्यू निकाल लिए होते हैं। 3 और 27 कितना हो जाएगा? 270।
270 50 अंक कम पाया था ना, यानी कि 270 50 अंक ज्यादा पाना पड़ेगा तभी तो पास हो पाएगा। तो 250 इसमें क्या कर देंगे 50 अंक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 320। ये आप लोग का क्या था, डायरेक्ट आप लोग 100% ना निकाल के 30% निकालते तो भी आंसर आ जाता है। दो तरीके से कर सकते थे इसको। सर ये एमटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये एक चपरासी का है कि नहीं, वही होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। तो एक परीक्षा में लड़का तथा लड़कियां न्यूनतम अंक उत्तीर्ण करने के लिए कितना अंक प्राप्त करना चाहिए उनको, 35% और 40%। यानी कि गर्ल्स हैं और क्या है बॉयज। गर्ल्स को 35% अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, और बॉयज को कितना परसेंट 40%। देखो कितना नाइंसाफी है, 35% लड़कियां पाएंगी तो पास हो जाएंगी, लेकिन लड़कों को कितना लाना पड़ेगा 40, और उस ऊपर से बोर्ड भी जाता है इन लोगों को, है कि नहीं, है कि नहीं नाइंसाफी। कोई बात नहीं, मोदी जी से बात करेंगे। यदि लड़के कितना पहले से ही होता है सब, मोदी जी के देखो तो लड़कों के बारे में बोल रहा है, लड़कों के बारे में बोल रहा है कि 483 अंक अगर लाते हैं फिर भी फेल होंगे, कितने अंकों से 117 नंबर से फिर भी फेल होंगे, बताओ। तो पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है लड़कियों का न्यूनतम अंक बताना है, बता देंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब बताइए हमको कि ये गर्ल्स का दिया हुआ परसेंटेज पासिंग परसेंटेज और ये बॉयज का दिया पासिंग परसेंटेज, यानी कि लड़कियां 35% अंक लाएंगी तो भी पास होंगी, लड़के 40% लाएंगे तब पास होंगे, है कि नहीं, 5% ज्यादा लाना पड़ेगा। लेकिन लड़के लाते हैं सब कितना 483 अंक, लेकिन फिर भी 117 अंक से क्या हो जाते हैं फेल हो जाते हैं। यानी कि अगर 117 अंक अगर गलती से और पा गए होते तो 40% के बराबर हो गया होता, पास नहीं हो गए होते। यानी कि 40% के बराबर हो गए होते, कितने बच्चे जी, इनको जोड़ देंगे 0 हो जाएगा 600 हो जाएगा ना, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 600, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 600। 40% का वैल्यू है 600, तो पूछना कितना परसेंट का वैल्यू 35% का ना, 35% का वैल्यू निकाल देंगे 35 और बटा में 40, कैलकुलेट कीजिए, कट जाएगा कितना हो गया 4 से कट जाएगा 30, 15 चौको 60 होता है, और 15 में 15 5 75, 15 3 45 और 7 कितना होता है 52 ना, 52। इतना अंक लड़कियों को आना चाहिए और 525 नंबर। देखिए तो बोला जा रहा है कि एक कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों में से 48% और विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए, यानी कि अगर फर्स्ट डिवीजन आपको लाना है तो कितना लाना पड़ेगा 80% अंक लाना पड़ेगा। एक विद्यार्थी 827 अंक प्राप्त किया और 447 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। सर क्यों इसमें 47 अंक दिया? 47 अंकों से यानी कि 48% अंक प्राप्त करना चाहिए था उसको, लेकिन गलती से वो पाता है कितना अंक जी 827 अंक और फेल हो जाता है 47 अंकों से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर गलती से 47 अंक और पाता तो 48% अंक आता और बेचारा पास हो जाता, लेकिन उसका कितना अंक कम हो गया 47। कम से कम 5 नंबर वाला कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा 10 क्वेश्चन, तब नहीं जाकर 50 नंबर, तब नहीं पास होगा। तो कम से कम 10 क्वेश्चन और करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, फेल हो गया बेचारा। तो उसको हम पास करवाते, देखो 48% अंक लाएगा तो ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, लेकिन विशेष योग्यता लाने के लिए उसको 80% अंक लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा 80% अंक लाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन लास्ट में बोल रहा है कि विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अंक पूछा है ना, परसेंट में 80 की आवश्यकता होगी, अंक में निकाल देंगे, है कि नहीं। परसेंट में कितने की आवश्यकता होगी 80 की, तो 80 का वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है 80 का। जिसका वैल्यू पूछता है क्या करता है गुणा करता है, जिसका वैल्यू दिया रहता है उसको क्या करता है भाग देता है, ये तो बता चुके हैं। और इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा 12 874। अब इसको कट कीजिए, जल्दी से आंसर लाइए, कम कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, 8 से कट जाएगा 10 बार में, और 8 से कट जाएगा 6 बार में। 6 से काट देंगे, 6 का 6 हो जाएगा, 2 बचेगा 6 चौको 24, और कितना बचेगा 3 बचेगा। नहीं कट रहा क्या जी, पूरा नहीं कट रहा, आंसर पॉइंट पे आ रहा है क्या, नहीं 144 आ रहा है। कट कीजिए आप लोग, जल्दी से सॉल्व करो।
6 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। ये तो डिजिटल सम 3 आ रहा है। 8 7 नहीं यार 15। नहीं होता खाना नहीं था ये 17 है, ये 17 है। रुक जाओ रुक जाओ, ये 17 है आंसर क्वेश्चन में। कितना है? 17। लेकिन 27 जो है ये 17 है क्वेश्चन में। 27 दिया ना, उसको 17 बना लीजिए। तो मिस प्रिंटिंग उसको 17 बना लीजिए। कितना बना लीजिए? 864 हो जाएगा वो। नहीं 664। अब कट कीजिए, आ जाएगा। हाँ चलिए, अगर पढ़ना होगा तो आ जाएगा। 1440। ये होरलापुर का है सब्जी, हमारे वहाँ पे तो देखे बिजली बिल आए। होरलापुर में हमारे रिश्तेदार हैं। ये हमारे गांव की तरफ का है सब, देखा बिजली बिल आए। कट कर लिया आप लोग? क्या करते हैं? हो गया। 6 खत्म हो गया, कट गया। 6 से इसको काट दिए पूरे को। इसका गुणा होगा कितना होगा? 10 में 1440। इतना अंक